नमस्कारम। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। बहुत ही बेसब्री से बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे वर्ल्ड कप का और बहुत ही शानदार प्लेयर खेल रहे हैं। इंडिया से अच्छी बात ये है कि अ, सभी प्लेयर्स ने अपने-अपने गेम जीत लिए। सिर्फ डी गुकेश का जो गेम है वो ड्रॉ हो गया था। वुमेन सेक्शन की अगर हम बात करें तो भक्ति ऑलरेडी सेकंड राउंड के लिए क्वालीफाई हो गई है क्योंकि फर्स्ट राउंड का उनका ओपोनेंट जो है वो सोची में जहाँ पे टूर्नामेंट हो रही है रशिया में, वहाँ पहुँच नहीं पाए वो, राइट? तो हम आज एक गेम देखने वाले हैं जो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का एक यादगार गेम रहने वाला है अगले कुछ सालों तक। बिकॉज़ जो फर्स्ट राउंड में सैलिनस एक ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने किया एंडरसन मैट्स के अगेंस्ट। डेनमार्क से खेल रहे हैं एंडरसन और चिली से सैलिनस थे। इन दोनों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेला। ख़ासकर ब्लैक का जो लास्ट फ़ेज़ था गेम का 7-8 मुँह का, वो इतना शानदार था कि आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, राइट? डेफ़िनेटली आपको मिखाइल ताल की याद आने वाली है इसमें। हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे उसको क्या हुआ था। गेम जो स्टार्ट हुआ वो नाइट ऑफ 3 से स्टार्ट हुआ। जनरली नाइट ऑफ 3 से स्टार्ट करना एक फ्लेक्सिबल वे माना जाता है हायर लेवल में क्योंकि आप बहुत सारे वेरिएशंस में जा सकते हो, राइट? और ओपोनेंट को इनिशियली नहीं समझ आता है कि हमको क्या वेरिएशंस करने चाहिए, राइट? सो ये एक बेसिक लेवल पे हो सकता है लेकिन हायर लेवल पे डेफिनिटली वो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो डी5 खेला यहाँ पे ई3, नाइट टू एफ6, सी4, सी6 एंड नाइट सी3। अब पूरी लड़ाई हो रही होती है बहुत बार कि मूव ऑर्डर क्या आता है क्योंकि मूव ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओपनिंग में, राइट? सो ई6 खेला यहाँ पे और अभी आप देखिए डी4 डिले कर रहे हैं क्योंकि जनरली स्लाव में बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आते हैं ब्लैक से लोग और उसको देखने के लिए वो मूव ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे बी3 खेला। ऑब्वियसली आइडिया ये है बिशप बी2 और क्वीन सी2 करके आप अगर ब्लैक जल्दी कैसल करता है तो कभी आप जी4 भी जा सकते हो। ये एक इंटरेस्टिंग ट्राई, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट राउंड के हिसाब से बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा दोनों ही प्लेयर्स को। bd6 खेला यहाँ पे d4 और फाइनली उन्होंने d4 कमिट कर ही दिया। शॉर्ट कैसल किया ब्लैक ने कोई बिना टाइम गंवाते हुए। क्वीन c2 खेला यहाँ पे। ऑब्वियसली e4 को कंट्रोल कर रहा है व्हाइट इसमें एंड देन नाइट bd7। अब यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इस बिशप को हमको डेवलप करना बाकी है, राइट? सो यहाँ पे जैसे ही bd3 बिशप e2 खेला, यहाँ पे b6 खेल दिया बिकॉज अब आप इस बिशप को b7 या कभी a6 भी डेवलप कर सकते हो, राइट? तो शॉर्ट कैसल किया बिशप टू b7, बिशप टू b2 एंड देन क्वीन e7। जहां तक हो सके सब पीसेस डेवलप करके फिर सेंटर में ब्रेक देना चाहिए, न कि आप प्रीमैच्योर्ड वे में आप दे दो ब्रेक ताकि आपको प्रॉब्लम आ जाए उसमें, राइट? इसीलिए आपको सब पीसेस गेम में लाना जरूरी है। व्हाइट ने भी वही किया, रुक ए डी1 खेला, रुक ए डी8, रुक एफ ई1 एंड रुक एफ8। अब आप देखो ओपनिंग फेज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बिकॉज यहाँ पर सभी माइनर पीस और रुक्स जो है वो गेम में आ चुके हैं। सिर्फ जरूरत है कोई ना कोई ब्रेक दे। यहाँ तो व्हाइट ई4 ब्रेक देगा, यहाँ तो ब्लैक ई5 या सी5 में से कोई ना कोई ब्रेक देने वाला है। सो व्हाइट ने वेट किया, बिशप एफ1 खेला और मे बी जी3 और बिशप जो है वो जी2 भी जा सकता है फ्यूचर में। ब्लैक ने यहाँ पे डिसाइड किया कि सी5 खेलते हैं और अब जो है वो सही टाइम है एक्चुअली ब्रेक देने का बिकॉज आपके सब पीसेस गेम में आ चुके हैं तो आप ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हो, राइट? सो सी इंटू डी मारा व्हाइट ने एंड ई इंटू डी। यहाँ तक भी मुझे कोई दूर दूर तक कहीं से नहीं लग रहा था कि ये गेम इतना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन आगे देखिए बहुत बढ़िया हुआ था ये गेम। जी3 खेला, रुक टू सी8। ये रुक उनको लगा शायद कि सालिनस को कि यहाँ कुछ नहीं कर रहा है तो सी8 में रखते हैं ताकि क्वीन की फाइल में रहे वो। बिशप एच3, बिशप जी2 में एक्सपेक्ट कर रहा था, बिशप जी3 एच3 खेला उन्होंने और पिन कर दिया इस डी7 के नाइट को। और अब आप देखिए कि यहाँ पे फिलहाल जो है आप नाइट मैन्योरिंग नहीं कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे सीन टू डी मार दिया। सीन टू डी को नाइट इन टू डी मारा और डेफिनेटली उनका आइडिया है कि फ्यूचर में आप आई क्यू पी को मतलब आइसोलेटेड क्वीन पॉन को अटैक कर सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे समझ है, मैंने एनालिसिस देखा था तो सीन टू डी को ज्यादातर ई इन टू डी ही सजेस्ट कर रहे थे बिकॉज उसमें व्हाइट में भी स्लाइटली बेटर रहता, राइट? और डेफिनेटली इसका इसका जो गेम का फिनिश हुआ वो देखने के बाद तो कोई भी बोलेगा कि नहीं ई इन टू डी जाना चाहिए था क्योंकि आफ्टर सी इन टू डी नाइट इन टू डी यहाँ पर नाइट ई4 खेला, सॉरी बिशप बी4 खेला फर्स्ट इसको पिन करने के लिए और फ्यूचर में नाइट ई4 आ रहा है टू क्रिएट मोर प्रेशर ऑन सी3, राइट? सो जैसे ही बिशप बी4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने गेम का पहला मिस्टेक किया। यहाँ पे नाइट डी ई2 वापस गए वो और सी3 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे और भी कुछ मूव्स आ सकते थे लेकिन जैसे ही उन्होंने नाइट वापस लिया डी ई2 पे
ब्लैक के पास अभी दो ऑप्शन है, एक तो नाइट E4 टू क्रिएट मोर प्रेशर ऑन C3 ताकि C3 जो है वो हमारा अभी मेन टारगेट बन सकता है। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राई था, इसको आप डेफिनेटली चेक करना, नाइट E5, बिकॉज नाइट E5 में हो क्या रहा है, नाइट E5 के बाद अगर आप बिशप इंटू C8 मारते भी हो तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है, जैसे नाइट F3 आ रहा है चेक, और इसके बाद ये जो पोजीशन है ये डेफिनेटली आपको चेक करनी चाहिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज आपके पास एक पोजीशन है जो आप एनालिसिस कर सकते हो चेस बोर्ड पे, और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि क्या सही कंटिन्यूएशन थी आफ्टर नाइट F3, राइट। तो मुझे एक बहुत ही सही मूव लग रही थी। हालांकि आफ्टर नाइट D E2 हुआ ये कि गेम में उन्होंने नाइट E4 खेला, और फिलहाल जो है नाइट E4 के बाद C4 पे प्रेशर है, F2 पे कभी सैक आ सकता है, राइट। ये IQP वाले पोजीशंस में, मतलब एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है विनिंग पॉन स्ट्रक्चर। मैं हमेशा बताता हूँ, ये बुक अलेक्जेंडर बाबूरिन ने लिखी थी। अगर आपको IQP समझना है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे हुआ ये A3 खेला, और एक मिस्टेक के बाद दूसरी मिस्टेक होना ये बहुत बार प्लेयर्स के साथ होता है। और जैसे ही A3 खेला, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं ब्लैक के पास, और एक तो बहुत ही सॉलिड वेरिएशन है व्हिच इज़ नाइट इंटू F2। नाइट इंटू F2 में हो ये रहा है, अगर आप किंग इंटू F2 मारते हो तो सिंपली क्वीन E3 चेक आ रहा है, किंग F1 आप जा सकते हो, किंग G2 में आई थिंक D4 चेक आ रहा है, क्योंकि बिशप जो है, ये जो रॉकेट है दूर से बैठा हुआ, वो अटैक कर रहा है उस पे। और आई थिंक ब्लैक ने शायद व्हाइट ने ये मिस किया हो कि यहाँ पे क्वीन F3 चेक आ सकता है, जिसमें सिंपली आपको किंग G1 जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड देन आई विल प्ले D4। अब प्रॉब्लम ये है, क्वीन चेक आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे पीस भी मर रहा है, और ऑब्वियसली लेट्स से अगर आप इसको कहीं मारते हो, रुक इनटू D4 वगैरह आप मारते हो, तो इसमें क्वीन H1 चेक आ रहा है, किंग टू F2 ये चेक आ रहा है, और अभी बहुत कुछ आ रहा है, मतलब इसको एक्सचेंज करके ये पीस आपको वापस मिल रहा है। तो जो पीस दिया था ब्लैक ने वो वापस मिल जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और सपोज अगर आप यहाँ पे ये नहीं मारते हो तो दिक्कत ये रहेंगी कि लेट्स से आप रुक D3 जैसे कुछ मूव्स खेलते हो जस्ट टू अटैक, तो फिर क्वीन चेक आ रहा है, किंग F2 आई थिंक ये चेक आ रहा है, और जिसमें अगर आप किंग F1 जाते हो तो क्वीन H3 चेक, कहीं भी आप किंग लेके जाओ, ये क्वीन G2 मेट हो रही है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था अभी जो पोजीशन है नाइट इंटू F2 के बाद। तो नाइट इंटू F2 को ये सब देखते हुए व्हाइट ने डिसाइड किया कि A इंटू B4 मारते हैं, लेकिन फिर भी ये पोजीशन अभी बचने नहीं वाली है, बिकॉज नाइट इंटू H3 के बाद सिंपली ब्लैक जो वो पॉन अप तो हो ही गया है, और ये दोनों भी वीक हैं बहुत, राइट। तो जैसे ही नाइट इंटू H3 मारा, किंग F1 खेला, एंड देन क्वीन इंटू E3, ये बहुत ऑब्वियस लग रहा था क्योंकि यहाँ मेट हो रही है। अब आप नाइट हटा नहीं सकते हो D4 पे, बिकॉज जैसे ही आप नाइट हटाओगे यहाँ पे तो सिंपली क्वीन G1 मेट हो रहा है, क्योंकि रुक ने जो है वो E2 कंट्रोल कर रखा है। लेकिन आफ्टर क्वीन इंटू E3, यहाँ पर व्हाइट ने क्वीन F5 खेल दिया टू कंट्रोल दीज टू स्क्वायर्स, क्योंकि उन दोनों पे ही चेक आ रहा था और मेट हो रही थी, और G1 जो है वो तो नाइट ने रोक के रखा है, राइट। सो व्हाइट को लगा चलो यहाँ से, और क्वीन H3 पे अटैक भी है, तो एक एक ठीक ठाक मूव मिल गई है। लेकिन ब्लैक ने बहुत ही इत्मीनान से यहाँ पे नाइट F6 खेला, और बहुत ही शानदार तरीके से वो अपने बाकी पीसेस को गेम में ला रहे हैं। हालांकि आप इसको अगर मारते हो तो ये पोजीशन अभी भी रिस्की है बहुत, क्योंकि इसमें फिर से वही क्वीन F3 चेक, किंग H1 और D4 आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। तो व्हाइट ने यहाँ पे बिशप C1 खेला। अब उनको लगा शायद अब तो वो क्वीन को हटाने वाला है, राइट, क्योंकि क्वीन अब आप हटाते हो तो एटलीस्ट आपके पास फिर क्वीन इंटू H3 जैसे मूव्स है, और आई थिंक उसमें शायद व्हाइट ठीक रहता। लेकिन बिशप C1 के बाद यहाँ पे एक एकदम सरप्राइजिंग मूव खेला ब्लैक ने, विच इज नाइट G4। अब नाइट G4 पे प्रॉब्लम ये है, आप क्वीन तो बिल्कुल नहीं मार सकते हो, बिकॉज नाइट इंटू F3 के बाद मेट हो रही है, ये जो नाइट है वो इन दोनों स्क्वायर्स को रोक रहा है, और ये जो नाइट है वो इन दोनों स्क्वायर्स को रोक रहा है। नाइट इंटू F5 भी वापस है आपके पास, लेकिन जब मेट ही हो गई तो क्वीन का करोगे भी क्या आप, राइट। सो नाइट G4 के बाद ये एक दिक्कत थी। अगर आप क्वीन इंटू G4 मारते हो तो यहाँ पे क्वीन F2 चेकमेट हो रही है, तो ये भी नहीं कर सकते हो आप, राइट। नाइट G4 एक बहुत ही बढ़िया मूव आ गई यहाँ पे। और इसके बाद हुआ ये कि व्हाइट ने सोचा चलो रुक D3 करके अब तो इस क्वीन को यहाँ से भगाते ही है, राइट, क्योंकि अब बिशप से भी अटैक है और रुक से भी अटैक है, राइट। लेकिन ब्लैक किसी भी मूड में नहीं था वापस जाने के, और उन्होंने सोच लिया था कि अब तो यहीं पे इस क्वीन को देना है, और यहाँ पर उन्होंने D4 खेल दिया, बिकॉज जैसे ही D4 खेला, अब आप फिर से नहीं मार सकते इसको रुक इंटू E3 या बिशप इंटू E3। पहले तो नाइट इंटू E3 आ रहा था, लेकिन D4 को पुश करने का पॉइंट इसको सपोर्ट देना नहीं था,
इम्पोर्टेंट ये था कि आप G2 का स्क्वायर रोक लो विद दिस बिशप। तो यहाँ पे सिंपली नाइट H2 चेकमेट हो रही है, जो एक बहुत ही शानदार मूव लग रही है यहाँ पे। और D4 के बाद यहाँ पर उनको लगा अब जो प्रॉब्लम है वो बार-बार ये आ रही है कि किंग को कोई स्क्वायर नहीं है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं और उन्होंने यहाँ पे सिंपली E1 के लिए स्क्वायर बनाया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा और आप पॉज़ करके देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपली मेट इन टूल लगी हुई है और ब्लैक जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश कर सकता है गेम को। ब्लैक ने यहाँ पे खेला क्वीन G1 चेक। आई होप आपने देख लिया होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप नाइट इंटू G1 मारोगे विच इज फोर्स्ड, तो सिंपली नाइट इंटू H2 आ रहा है और चेकमेट हो रही है। अब देखो कितने लोग इस चेकमेट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 पीसेस, राइट। और व्हाइट के पास सभी पीसेस, मतलब ऐसा नहीं कि व्हाइट के पास मटेरियल नहीं है, 2 रुक, 2 नाइट, 1 क्वीन, बिशप, सिर्फ 1 बिशप नहीं है बोर्ड पे, लेकिन फिर भी चेकमेट रुकी नहीं। तो ये एक शानदार गेम था और वर्ल्ड कप का पहला गेम अगर ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली आप सोचो कि कितना मजा आने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि और हम गेम्स देखेंगे डेली, और मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट गेम एटलीस्ट मैं रोज अपलोड करता रहूं, राइट। सो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।